ही नहीं रहा, मुंह तो धुला था मैंने। काला चश्मा ओके, पहन के आओ। पहन लूं क्या? पहन ले काला चश्मा पहन ले भाई। Hi guys, my name is Vivek, and this is my friend Shubham Malik, and we are back with another video after the duration of 3 months. So yeah, we were ghosted by each other, to each other. So let's start. अब क्या कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड है नहीं तो एक ही दूसरे को घोस्ट करेंगे ना। Yeah. खैर कुछ ड्रामा भी तो होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो हमारी ऑडियंस को बीफ बनाना है ना। बीफ बनाते हैं लोग। अभी तक हम लोग उतने फेमस नहीं हुए हैं जो बीफ बनेगी हम लोग के बीच में। खैर तो हम और लोग आज बात करेंगे। हम्म। ड्रामा के नाम पे अपने पास आया एशिया कप, और हाँ, एशिया कप तो जो पर इंडिया ड्रामा जो हमने है। देखा हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एशिया कप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया कप स्टार्ट होने से पहले इंडिया से हमारी उम्मीदें थी नहीं उतनी। मतलब जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे थे पिछले एक डेढ़ साल से। आई मीन वो सीरीजेस जीत रहे थे, ऐसा नहीं कि वो वनडे सीरीज हार रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, बट बांग्लादेश के खिलाफ वो हारे जो भी था। द थिंग इज कि उनके प्लेयर्स नहीं थे अवेलेबल सारे के सारे। मतलब जसप्रीत बुमराह पिछले एक साल से उन्होंने खेला नहीं था, वो इंजर्ड थे। केएल राहुल इंजर्ड हो गए थे आईपीएल के बीच में। बाकी सबकी ऑन ऑफ परफॉर्मेंस थी। हम लोगों ने फिर WTC हारा, तो काफी सारी ऐसी इवेंट्स हुई हैं पर जिससे दिक्कत इंडिया के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पर दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम हारे, दिक्कत इस बात की है कि हम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हार के फिर हमें ये भी सीखने को मिला कि हार से भी सीखने को मिलता है, और वो बिल्कुल भी इट्स गुड अशेम्ड टू भी बी नहीं है। यूनिक। इट्स गुड इट्स टू गुड बी टू बी डिफरेंट। यूनिक, इट्स गुड टू बी डिफरेंट, सो या। वेस्ट इंडीज में जाके वो वेस्ट इंडीज से उन्होंने इतने साल बाद एक सीरीज पूरा वो हार गए। खैर तो द पॉइंट इज कि इंडिया बिल्कुल फेवरेट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद हाथ पैर मार के किसी तरीके से हम्म। नॉकआउट सुपर फोर का जो वो लीग है उसमें पहुंच जाएगी। बट ऐसा कोई हमने ये सोचा नहीं था कि इतनी कन्विंसिंगली वो फाइनल में पहुंचे, कितना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस होगा, इतने सब सारे प्लेयर्स का फॉर्म वापस आ जाएगा और मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल आके इतनी अच्छी नॉक खेलेंगे वो भी पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। एंड इतना अग्रेसिव माइंडसेट से इंडिया इस टूर्नामेंट को अप्रोच करेगी ये तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं सोचा था, विच इज वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव मूविंग अहेड। And this is one of the positive aspect what I have seen in Rohit Sharma captaincy, in a later part of his captaincy, Ryan, that he's quite aggressive and he's making less mistakes as he was making earlier. And yeah, he's better captain than Hardik Pandya. ही इज लुकिंग गुड ऑल अराउंड, लाइक ही इज लुकिंग एज अ Yeah. कंप्लीट कैप्टन। बैटिंग में आई स्टिल फील कि थोड़ी बहुत टेक्निकली शायद वो मतलब उन्होंने ये कहा भी है अपने इंटरव्यूज में, प्री मैच इंटरव्यूज में कि वो पिछले एक डेढ़ साल से वो इतना ज्यादा T20 लीग पे फोकस कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप भी था, उस पर इतना फोकस हो गए थे कि वो अपनी विकेट को शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, वो रन्स के पीछे भाग रहे थे। तो वो अभी खुद को थोड़ा ठहर के टाइम दे के रन करना चाहते हैं, विच वी हैव सीन। Yeah. लाइक वो इंडिया और हमें पाकिस्तान और के पहले मैच में भी। हम सबको पता है कि अगर रोहित शर्मा स्टार्टिंग के 10 ओवर खेल गए फिर वो अपनी ही गलती से आउट होंगे। बॉलर उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हाँ, बारिंग दैट लाइक इवन विद द सेकंड मैच विद पाकिस्तान एंड विद श्रीलंका नेपाल, लाइक ऑल दिस इनिंग्स ऑल टुगेदर, लाइक जहां भी वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ फील्ड में गए हैं, जहां भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा है। सा या वक्त दे के खेला है, वो वहां पे एकदम परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट लगे हैं। एक दो शॉट्स थोड़े एजेस लगते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन के ऑब्वियस से शॉट्स हैं। बट जो कॉन्फिडेंस ओपनिंग पेयर के साथ आया है, इवन शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंस ऑल अराउंड बहुत अच्छी रही है। जो हम लोग उसको कहते हैं कि ये शायद जब टेस्ट अहमदाबाद। खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 2020 के प्लेयर हैं, जब 2020 खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वनडे के प्लेयर हैं, जब वनडे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि टेस्ट के प्लेयर हैं। बट इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बारिंग ऑब्वियसली द फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ और इतने बड़े स्टेज पे। पाकिस्तान का लोग बड़ा टीम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि कब वो किट बैग में बम रख के चले आए, सो यू नीड योर सेफ्टी गार्ड्स, तो आपको कहना पड़ता है कि ठीक है भाई आप बहुत बड़ा टीम हो। खैर खैर जय शाह जब तक हैं हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी कोई जरूरत करेगा। आते हैं पहले अगर मैच पे। मैच बाय मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहला आई मीन ओवरऑल एशिया कप की, तो सबसे पहले one of the best performance I have ever seen is Babar Azam's knock against Nepal, दैट माइटी 151 runs नेपाल, knock. माइटी नेपाल बॉलिंग अटैक, जो लॉन्डे पांच पांच ओडीआई मैच भी नहीं That खेले हैं। mighty Nepal bowling attack on the I think on the grounds of Multan, शायद से मुल्तान में ये मैच हुआ था। I don't remember the वो फ्लैट ground. रोड थी, फ्लैट। पाकिस्तान में मैच हुआ था नहीं वाला। पाकिस्तान में हुआ था, फ्लैट रोड थी वो। हाँ। हाँ, तो नेपाल के बाद जो अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान आती है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पिछले मैचेस पिछले टूर्नामेंट्स का कॉन्फिडेंस लेते हुए इंडिया के सामने खेलने कि हाँ। हाँ अब तो इन हमारे पास वर्ल्ड के 3 बेस्ट बॉलर और ODI बेस्ट बैटर हैं। इंडिया क्या है इंडिया। और शोएब अख्तर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि अब ये पहले वाली पाकिस्तान नहीं है, अब हम पहले वाले पाकिस्तान नहीं है, अब हम ज्यादा खतरनाक है, हमारे पास अब बमों की संख्या ज्यादा है। तो पाकिस्तान इसी माइंडसेट के हमारे साथ पास आती न्यूक्लियर है। मिसाइल ज्यादा आ गई हैं न्यूक्लियर कि मिसाइल जो ज्यादा है इंडिया के बॉर्डर से आगे ही जाके ब्लास्ट आगे हो जाती, जाके। पहली बॉल ब्लास्ट हो जाती है।
वो श्रीलंका चली जा सकती है, इसीलिए एक तरीके से श्रीलंका पाकिस्तान का दुश्मन ही है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल मैच स्ट्रगल के कर रहे पहले होते हैं। एंटिसिपेशन इतना था कि इंडिया शायद से पुरानी बातें भुला के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ओपनिंग और ओपनिंग जोड़ी शायद से हाँ नॉट आउट रह जाएगी, ऐसा बहुत जगह से एंटिसिपेशन आ रहा था, क्योंकि पिच ऐसी थी, उतना पिच में कुछ उतना हरकत नहीं था, थोड़ा सा पिच बाउंसी थी और स्पिन पिच था, तो सबको पता था कि इंडिया के पास बेटर स्पिन अटैक है, और इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद ओपनिंग पेयर इतनी जल्दी डिसमिस हो सकती है, एटलीस्ट शुभमन गिल या रोहित शर्मा। आई मीन, रोहित शर्मा का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो पेस के खिलाफ काफी अच्छा रहा है। लेफ्ट आर्म पेसर उनको थोड़ा सा तंग करते हैं, तो वही उनकी थोड़ी सी कमजोरी रही है कि शाहिन शाह अफरीदी शायद पर उनको परेशान कर सकते हैं। मुझे लगता है रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, गिल स्ट्रगल कर रहे थे, पंड्या ईशान ने आके संभाल लिया। एक टोटल भी हमने दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हम्म, हुआ क्योंकि फिर आगे बारिश। हाँ। पर ये बहुत पॉजिटिव था कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या द हाँ बॉलर क्योंकि पिछले कुछ समय से ठीक कर रहे थे, बट द बैट्समैन जो थे कि बैट्समैन, उनको वो रोल नहीं समझ में आ रहा था कि उनको फिनिश करना है या वो रुक के उनको रन्स करना है। तो एज अ बैटर आई थिंक कि वो उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ईशान और किशन उस ऑल्सो ही वैल्यूड हिज विकेट इन दैट पिच। और उस मैच से इंडिया को ये भी लगा कि अच्छा हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर भी है, कि अगर कहीं हम्म। ना कहीं हमारा टॉप ऑर्डर डह जाता है, इसके चांसेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर्स है। तो दे नो नाउ दे कैन रिलाई ऑन कि नहीं, बीच में हमारे पास कोई है जो संभाल लेगा। इन सब में श्रेयस अय्यर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भले ही उन्होंने 4 गेंदे खेली, 9 रन बनाए हैं, पर उनके उसके बैट से बॉल पूरे एकदम मिडिल ऑफ द बैट हिट कर रही थी। इट्स वेरी या अनफॉर्चुनेट कि उनकी जगह नहीं बन पा रही है, या जो भी है उनकी हेल्थ को लेके श्रेयस या आई थिंक थोड़े श्रेयस अय्यर प्रोन की हो गए हैं। श्रेयस अय्यर की जगह भले ही भारतीय टीम में ना हो, लेकिन हमारे दिलों में है, बहुत से लोगों के दिलों में है श्रेयस हमारे अय्यर भी। दिलों में है, क्योंकि क्योंकि उस मैच में केएल राहुल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इवन दो ही हैज रिकवर्ड, बट उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी उस मैच में। तो श्रेयस अय्यर को मौका मिला था, और जो 4 बॉल में उन्होंने 2 चौके मारे थे, दैट केम इन द फ्रॉम द मिडिल ऑफ हिज बैट, और ही लुक्ड वेरी कन्विंसिंग, वेरी हाँ अटैकिंग माइंडसेट के साथ। और इवन की सबको पता, इट्स इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि श्रेयस अय्यर के सामने शॉर्ट पिच बॉल डालो एंड ही विल थ्रो हिज विकेट। इवन दैट इज हाउ ही गॉट आउट। बट द इंटेंट कि वो शॉर्ट बॉल देखने के बाद भी वो शॉर्ट बॉल से बचे नहीं। तो इन इन सब पॉजिटिव्स के साथ इंडिया मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एटलीस्ट वो पॉजिटिव्स के साथ खेल रही थी। वो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने एक वंडरफुल नॉक खेला। इट्स अनफॉर्चुनेट कि सेंचुरी नहीं हो पाई, बट 82 रन फ्रॉम ईशान किशन एंड 87 रन फ्रॉम द हार्दिक पांड्या गेव अस दैट कॉन्फिडेंस कि ओके वी आर इन द मैच। 266 रन बोर्ड पे लगे, एंड इट वाज अ स्लो पिच। आई मीन, बारिश हो रही थी बीच में ऑन ऑफ, तो पिच में थोड़ा सा डैम्पनेस आया, थोड़ी अनइवन बाउंस भी थी, थोड़ी बॉल रुक के भी आ रही थी, तो वी हैड होप। बट वेदर हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर अस। एंड बारिश आई और वो इंडिया और बच गई। शायद पाकिस्तान फैंस को ये बताना चाह रहे थे कि हाँ तुम लोग 266 चेज कर सकते हो। वो हाँ हाँ उनको बिल्कुल। बताना चाह रहे थे कि ये तुम लोग 266 ही चेज कर सकते हो, 352 चेज करने लायक तुम नहीं। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास किंग है, उनके पास घंटे का किंग है। एक वो यूट्यूब चैनल है वसाए हबीब करके, वो जो बताया बीवी पाकिस्तानी घंटे का पाकिस्तानी इज इज जेम द वे ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट क्रिकेट, इज क्वाइट पैशनेट हाँ। अबाउट क्रिकेट। मतलब वो हम दोनों का थोड़ा सा 10 लेवल ऊपर वर्जन है पागलपंती और इस सब में। दे आर और लाइक, उसमें भी एक टोपी पहन के बैठा रहता है। एक टोपी पहन के रहता है, अरे यार। तो तो उनका घंटे का किंग, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम तो 266 चेज कर लेते अगर सेकंड इनिंग्स होती, विच इज हम्म फेयर, लाइक गेम उनको तो नहीं हुआ उनको तो ना तो हम कुछ कह सकते हैं। उनको तो आज भी लगता है कि पिछले साल का जो 23 अक्टूबर का इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच था, उसमें वो नो बॉल नहीं थी। वो नो बॉल नहीं थी, और नो बॉल में बोल्ड हो गए तो आप रन नहीं ले हाँ, सकते। तो आप रन नहीं ले सकते। तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को पहले किट बैग देने से पहले उनको एक बुक बैग देना चाहिए, इसमें क्रिकेट के पर थोड़े उसके लिए बहुत तो लिटरेसी भी होनी चाहिए ना। लिटरेसी है उनकी, 4% लिटरेसी है भाई, क्या कह सकते अरे तो हैं। समटाइम्स, बट समटाइम्स पर यार, तो उनकी समटाइम्स 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 एक शब्द जिनको नहीं सीखता है। पता, एक इंटरव्यू है मोहम्मद रिजवान का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उनसे पूछा गया था कि हाउ हार्ड इट वाज टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ पिच। शायद वो जिम्बाब्वे से मैच था, पता नहीं, जो हाँ भी है, जिस भी टीम से मैच था। जिम्बाब्वे से ही होगा, जिम्बाब्वे से ही रहा होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अगर किसी और टीम से रहा होगा तो आई अपोलोजाइज, बट वो इंटरव्यू जाके देखना, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, समटाइम्स इंटरव्यू रिजवान करके, ऐसा कुछ कीवर्ड यूज करना मिल जाएंगे। यू विल जस्ट लव दैट 2 मिनट्स ऑफ दैट इंटरव्यू। समटाइम्स 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 समटाइम्स
हाँ, तो अगला इसी मैच। के साथ अगला मैच इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल तो काफी ज्यादा हम लोगों ने सोचा था कि वन साइडेड हो जाएगा, कि अरे इंडिया तो इतनी जल्दी आसानी से स्कोर कर ले जाएगी या इतना ज्यादा रन स्कोर कर देगी कि शायद नेपाल सोच भी ना पाए जीतना नेपाल को, ऐसा सब। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, नेपाल या नेपाल प्लेड परफॉर्म्ड रियली रियली वेल, वेल विथ हिज बैटिंग, विद देयर बैटिंग। द बैटिंग एंड द ऐसा क्राउड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की, दे डिड प्लेड सम लूज शॉट वेरी बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, बट आवर प्लेयर्स, आवर फील्डर्स हेल्प देम। कैचेस ड्रॉप हुए, कोहली से कैच ड्रॉप हुआ, स्लिप पे कैच ड्रॉप हुआ, 3 कैचेस ड्रॉप हुए इन द स्पैन ऑफ 10 ओवर्स, विच वाज वेरी रेयर रेयर बेसिक फॉर लेवल इंडियन कैचेस। टीम। हाँ, और वो काफी ऐसा था कि शायद फील्डिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लूज हो गए थे कि हाँ, क्योंकि ऐसा एंटिसिपेशन हो रहा था कि अगला मैच अगर यहाँ से जीत के अगले मैच पे जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा। तो शायद से थोड़ा सा वो कंजर्व कर रहे थे अपनी एनर्जी, या जो भी रहा उनका माइंडसेट, थोड़ा सा उनका फील्ड में उतना कमिटमेंट नहीं, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दिखी, तो कैचेस थोड़े ड्रॉप हुए। बट वी हैव अ गोल्डन आर्म बॉय, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर। वो कभी भी आता है, बॉल करता है, कोई ऐसी भी बॉल हो, एक विकेट लेके चला जाता है। कुछ तो बट है उसमें, क्या है बट आई पता थिंक नहीं। नेपाल का जो क्राउड है और जो नेपाल की पॉपुलेशन है वो क्रिकेट के पीछे इतने पागल है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, जैसे स्टार्टिंग में अफगानिस्तान को दिया गया था, दे विल ऑल्सो बी अ गुड क्रिकेटिंग टीम एंड दे विल बी अ टीम टू कम्पीट। हाँ, नेपाल का तो नेपाल की क्राउड, इवन लाइक श्रीलंका एंड नेपाल बोथ हैव वेरी गुड क्राउड, इवन हाँ, अफगानिस्तान, आई थिंक कि सारी क्राउड अपनी टीम के लिए काफी सपोर्टिव थी थ्रू आउट एशिया कप। तो आई मीन इवन इफ इट इज एन एसोसिएट नेशन, उन्होंने नेपाल से श्रीलंका ट्रैवल किया एंड दे वर लाइक हेविली बिहाइंड द टीम। जहां बात आई चेज करने की, रोहित शर्मा वाज एडमेंट अबाउट प्लेइंग। उसके हाव yeah, भाव, उसके रिएक्शन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि नहीं, दे वी हैव अंडर एस्टिमेटेड नेपाल एंड इट्स शोइंग ऑन द वर्ल्ड लेवल, है कि सारी टीम्स को ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया कुडंट कंट्रोल नेपाल्स इनिंग इन अ लो टोटल। सो रोहित शर्मा वांट टू सेंड आउट अ मैसेज, दैट्स द इंटेंट इन द मिडिल ऑफ इनिंग्स। वो दिख रहा था जब बारिश भी हो रही थी, वो बार बार अंपायर के साथ जाके बात कर रहे थे कि कब हम गेम शुरू कर सकते हैं, कब हमको बिकॉज क्या बिकॉज अगर चूज करना, बिकॉज अगर वो क्या गेम चेज करना है। बिकॉज अगर वो गेम टाई हो जाता तो आगे चल के हमारा पॉइंट टेबल में मामला फंस सकता था। तो Even if it got tied, I think more than that, Rohit Sharma wanted to play some cricket. वो खुद को गेम टाइम देना चाहते थे, सो दैट लाइक मूविंग हेड जो अगला अब पाकिस्तान के साथ जो मैच है वो हाई पे जाए थोड़ा सा। तो ही वांटेड टू हैव अ गुड प्ले टाइम। तो जब बारिश थमी और डॉक्टर लुइस के हिसाब से 17 21 ओवर में, सॉरी 21 ओवर में 145 रन चेस करने थे, विच आई डोंट नो डॉक्टर लुइस कैसे काम करता है, तो उस मेथड से उन्होंने जो भी टारगेट दिया, तो जो क्रिकेट जो क्रिकेट के महारथी उनको ही नहीं पता कि डकवर्थ लुईस कैसे कैसे काम करता है। हाँ आई थिंक अगर किसी को डकवर्थ पता लुईस। हो ऑडियंस में कि डकवर्थ हाँ, लुईस कैसे काम अगर करता है, आपको तो पता हो प्लीज कि डकवर्थ लुईस कमेंट्स कैसे में काम करता है। प्लीज कमेंट्स में हमें समझाएं। हमें आज तक नहीं समझ में आया, हमने किसी को देखा भी नहीं कि वो कैसे समझ रहा है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, आई डोंट नो हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स और हाउ दे प्रिडिक्ट इट, बट वट एवर दैट इज, उन्होंने जो टारगेट सेट किया दैट वाज मोर देन द रिक्वायर्ड रन रेट विच नेपाल हैज सेट फॉर इंडिया। बट हम्म। शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा went in with a positive attitude. That's the एंड world, that's the perfect world, the positive attitude. रोहित शर्मा ने घुटने टेक के एक हाथ से स्वीप मारा है भाई, घुटने टेक के एक हाथ से स्वीप मारा, और वो बॉल 79 मीटर्स बाउंड्री को पार करते हुए 82 मीटर्स का चक्का गया। इवन ही वाज, आई मीन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ही सेड कि वंस इन अ लाइफ टाइम शॉट हो सकता है वो, क्योंकि उसको उनको भी नहीं लगा था कि वो बॉल उतनी दूर चली जाएगी। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू पास इट ओवर शॉर्ट लेग शायद, या फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे फॉर अ बाउंड्री ऑफ कोर्स, बट ही नेवर न्यू इट विल गो फॉर 6, विच वाज यू लाइक। और इतने ऐसा स्वीप शॉट भी नहीं कह सकते, स्वीप और पुल का हाइब्रिड शॉट वो खेल रहे थे पूरे थ्रू आउट द ओवर्स। और खेलता है रोहित गिल शर्मा, कभी कभी ऐसा शॉट खेलता है जब उसकी वड़ा पाव की चटनी बड़ी तगड़ी होती है ना। हो वो सकता खेलता है। है। और गिल ने जो ऑफ ड्राइव He's one और of the स्क्वायर किक्स खेले best हैं, white ball batsmen to come over in Indian या cricket. ऑफ One of the best white कोर्स ball batter. The timing, the audacity. He is like कोई ऐसे विराट ही कोहली इज कहता है द कि उसका दो हिटमैन। सेकंड एक्स्ट्रा है। हाँ, ही इज हाँ, अ हिटमैन, ही ही इज इज अ द हिटमैन। हिटमैन। हाँ, तो एक कन्विंसिंग विन के साथ इंडिया पहुंची अगले मैच में। यहाँ पे उसका मुकाबला था उसके आर्च राइवल्स और साथ में कुछ बेसिक डोमेस्टिक थ्रेट और इंटरनेशनल लेवल थ्रेट पर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से। अभी 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 इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को, मतलब एटलीस्ट द प्लेयर्स थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोहली रात को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते होंगे शादाब खान को मीम्स कोहली भेजते होंगे भाई देख। आई वाज गोइंग थ्रू वन जोक एंड वहां पे लिखा था कि कोहली एक दिन पहले पाकिस्तानियों को चुटकुला सुनाता है ताकि अगले दिन इंजेक्शन देने पे दर्द ना हो, बिकॉज द काइंड ऑफ एटीट्यूड he shows off the field and then the kind of the change in his attitude on the field is like extremes. हाँ ऑन फील्ड वो ऑब्वियसली। बाबर आजम को गाली दे रहे हैं उनके आउट होने पे सब, द काइंड ऑफ
attitude he possesses on field मुझे and off field जाके मुझे तो ऐसा लगता है कि शादाब खान भी रात को कोहली के साथ ही चैटिंग करते हुए अपने दुखड़े सुनाते होंगे, अरे भाईजान आपने क्या हमको क्या रुलाया है भाईजान, हम खैर के मुंह खाने नहीं रहे। शादाब खान के बारे में बता दें कि शादाब खान के ऊपर पिछले 6 या 7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन्वेस्ट कर रही है, उनको वो जडेजा बनाना चाहती है, बट वो बन नहीं पा रहे जडेजा। और मैच के पहले एक बहुत ही मतलब बहुत ही यूनिक इंसिडेंट हुआ कि शाहिन आफरीदी बुमराह को जाके एक पैकेट दे आए। और बुमराह ने उस पैकेट के लिए उन्हें 100 बार थैंक यू बोला। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ही वॉज लाइक थैंक यू 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 थैंक यू। एंड क्योंकि उनके पास अगले बोलने के लिए कुछ और बचा नहीं था ना, और कहीं और हाँ गलती से कुछ और बोल जाए और वॉइस एक्टिवेटेड कुछ हो हाँ उसमें तो। वॉइस एक्टिवेटेड, हाँ तो फिर दिक्कत दिक्कत आ रही। और दुख की बात ये भी थी कि अगले दिन 9/11 था, सो वी वर वेरी हाँ, टेंस्ड कि बारिश कि हो जाए और कहीं मैच रद्द हो जाए। ये हाँ, इंडिया का 9/11 ना हो जाए। इंडिया का 9/11 ना हो जाए, बट गनीमत थी कि खैर ऐसा कुछ नहीं एवरीथिंग हुआ। वेंट स्मूथली, मुझे जो भी लगता है कि उसमें शायद एक टॉय गन होगा उनके बच्चे के लिए, ऐसा मुझे लगता है, पर खैर टॉय मैच पे टॉय आते हैं। टॉय गन जैसे अलकायदा वाले ने टेस्टिंग गन देते हैं, आई थिंक वही होगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चों के ही खिलौने, तो बच्चे को ही दे देते हैं। हम्म तो जब मैच शुरू हुआ, पता नहीं क्या था बाबर आजम के मन में, द क्रूशियल थिंग वाज टॉस व्हिच दे वॉन, टॉस, एंड दे और इलेक्टेड टू टॉस बैट, जीत के उन्होंने सॉरी एंड दे इलेक्टेड टू बोल। बॉल फर्स्ट। आई मीन पता नहीं उनका क्या ही माइंडसेट था, प्रिडिक्शंस थी कि बारिश होगा, रिजर्व डे इसलिए रखा गया है, अंडर द लाइट्स बॉल ज्यादा हरकत कर सकती है, और पिच अगर डैम्प हो जाती है और रात को बारिश होने के बाद अगर डीएलएस मेथड से आप चेस करने आओगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कोर बढ़ सकता है। आई डोंट पर नो उनका पर माइंडसेट क्या था, बट पर दे वेंट भाईजान, विद बॉलिंग भाईजान फर्स्ट। समटाइम भाईजान, समटाइम समटाइम यू हैव टू चूज सम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग bowling। भाईजान हाँ, समटाइम्स। समटाइम you have to choose bowling बॉलिंग। only, and because your kit bag has not come yet to the ground, so you have to choose bowling। उनका कुछ ऐसा गेम प्लान नहीं दिखा, उनका पूरा पाकिस्तान की पूरी यूनिट एक्सपोज हो गई इस मैच में कि अगर हाँ, पहले 10 ओवर में आपने उनके फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं दिए, पाकिस्तान कैन डू नथिंग। शाहिन शाह लिटरली अफरीदी पाकिस्तान couldn't do anything to stop India. आफ्टर द 10th एंड ओवर दे couldn't find a wicket. रोहित शर्मा की विकेट जो गिरी, मैं लिख के दे रहा हूँ रोहित शर्मा, बिकॉज हाउ टायर्ड ही गॉट, क्योंकि या बीच बीच में बारिश हो रही थी तो उतना और रिदम भी थोड़ा बहुत जा रहा था। रोहित शर्मा क्यों टायर्ड हो जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट लेजी क्रिकेटर आई हैव एवर सीन। उनके लेजीनेस में भी एक एलिगेंस मुझे है यार, मुझे मतलब मुझे मुझे ये चाहिए कि अगर इंडिया के वर्ल्ड कप के दौरान अगर कहीं बारिश होती है और इंडिया का मैच चल रहा है और रोहित शर्मा इज ऑन द बैटिंग, तो हाँ, उनको वापस ड्रेसिंग रूम में मत आने दो, ड्रेसिंग रूम में उनको मत आने। फील्ड में कहीं रोक दो। ड्रेसिंग रूम में अगर आने दो तो फिर सारे शेफ को छुट्टी पे भेज दो, और अगर अगल बगल कहीं भी कोई फूड स्टॉल ना रहे तो। हाँ, एंड दैट आई थिंक खैर जो भी है। and that's a basic difference between Rohit and Kohli. Both are like greats, but the way Kohli sustains कि अगर चौका छक्का नहीं मिलेगा तो I can run double, हाँ, I can run three हम runs। आते हैं कोहली के इनिंग्स पे आते हैं, बट द वे आवर ओपनर्स बैटेड दैट डे, Yeah, 125 रन विदाउट अ विकेट, it इट was वाज one of the फिनोमिनल। great partnerships। पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट हैज नो आंसर फॉर इट। के चेहरे पे, बाबर के बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा था, दे हैड नो आंसर्स, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एज आई सेड, रोहित शर्मा और शुभमन गिल दे प्लेड अ लूज शॉट, दैट्स हाउ दे गॉट आउट। उसमें And ना and one बॉलिंग। and one special mention to Naseem Shah. I think he जी, was the bowler हाँ, that day ही वाज who द ब्लैक शिप, जो रोहित who शर्मा को काफी तंग कर रहे थे, बट वहां पे ही रोहित शर्मा ने अपना कैरेक्टर शो किया, जैसा उन्होंने बोला था कि आई वांट टू गिव द प्राइज टू माय विकेट, मैं अपने विकेट की वैल्यू करूंगा, आई वोंट थ्रो आउट द विकेट। तो उन्होंने खेल के निकाला नसीम शाह का वो ओवर। उन्होंने शायद 15 बॉलें फेस की, शायद उसमें 2 या 3 रन बनाए थे। स्टार्टिंग के 15 बॉलों में रोहित शर्मा सिर्फ 6 रन पे थे, जो उन्होंने पहले ओवर में एक बाउंड्री लगाई थी, सिक्स मारा था शाहिन अफरीदी को, एंड ही हाँ प्लेड स्टार्टिंग हाँ। नसीम शाह स्पिल क्वाइट वंडरफुली, जस्ट लेफ्ट द बॉल, जस्ट लेट इट गो, द और पेशेंस और दोज हु नो क्रिकेट दे नो कि डेंजरस बॉलिंग को लीव करना इज अ बिगर आर्ट। इज या बिगर चैलेंज, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका टेक्निक नहीं, आपकी मेंटालिटी भी टेस्ट होती है, यू आर पुट पेशेंस थ्रू बहुत टेस्ट कि होता है। आप या मेडन ओवर खेल रहे हो ओडीआई में, और ऐसी टीम के सामने जहां पे इतना एंटिसिपेशन है, क्राउड इतनी, मतलब इतना अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पे इतनी ज्यादा क्राउड है, और एक बॉल भी जहां पे डॉट जाने पे क्राउड अपने बॉलर्स कितना चेयर कर रहे हैं, आप वहां पे मेडन ओवर खेल के निकाल रहे हो, और नेक्स्ट ओवर में आप फिर वो इंटेंट के साथ आते हो कि नहीं, आई हैव टू स्कोर विद and फॉर अ when you डिफरेंट बॉलर। and when you are playing maiden over, somehow that thing is building in your mind कि मुझे इसे कोप अप भी करना है, मैं आउट भी नहीं हो कोप सकता। अप भी करना। हाँ, बट यहाँ पे वरना मैं आगे शुभमन गिल के अप्रोच को बहुत ज्यादा प्रेज करूंगा, क्योंकि वो रोहित शर्मा पे आने नहीं दिए। आने नहीं दिया शुभमन उन्होंने गिल जिस तरीके से। स्टार्टेड हाँ, अटैकिंग द बॉलर्स बिफोर रोहित शर्मा इवन वाज लाइक थिंकिंग ऑफ अटैकिंग।
और शाहीन अफरीदी ऐसा के नहीं कि दो लूज ओवर, शॉट्स खेल रहे हैं, ही प्लेड ऑल द नहीं, परफेक्ट क्रिकेटिंग वाज शॉट्स, लाइक ऑल द ऑफ ड्राइव, स्क्वायर कट. and the way Shubman Gill played Shaheen Afridi, that 2 overs, three boundaries in each over, that rattled Shaheen Afridi. और द ईगल, पूरी दुनिया को, द हाँ, ईगल हैज लैंडेड, the eagle has landed ईगल और पूरी लिटरली दुनिया लैंडेड ऑन हिज फीट. on that, या लिटरली। और उस दिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि अगर स्टार्टिंग के 10 ओवर में यू आर नॉट गिविंग विकेट्स टू शाहीन अफरीदी, ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। जैसे वसाए हबीब हाँ, सेड कि अगर यू जस्ट प्ले प्ले विद प्रॉपर टेक्निक एंड डोंट पैनिक, बॉलर अच्छी बॉल डालेगा बट आप अच्छी क्रिकेट खेलो, आप बॉलर को मत खेलो, आप बॉल को खेलो. जैसे गौतम गंभीर ने भी कई बार कहा है, जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हो रहा था तो उसने बोला है कई बार कि आप बॉलर को मत खेलिए, आप बॉल को खेलिए, आप बॉल के मेरिट पे बॉलर खेल। अपने शॉट्स खेलिए. तो जैसा आप वो करोगे ही, पाकिस्तान विल गो इन पैनिक बिकॉज उनके पास सिर्फ पेस अटैक ही है. इट्स वेरी एक्सपोज कि उनका स्पिन अटैक वाज बिलो एवरेज. आई थिंक श्रीलंका हैज बेटर स्पिनर्स देन पाकिस्तान. श्रीलंका हैव much better spinner, they have Hasranga, they have Tikshna, they have Velalage, so they have Bilelage is a very good find for them. and तो Sri Lanka, जैस to mention, Sri Lanka has even better spin attack than India. हाँ if हाँ, you ये if कह you सकते हैं, see, कह सकते yeah, हैं क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल, कुलदीप obviously is better than what they have yeah, in their unit, but other the other spinners that we have, like as a whole, they have a better package of spinning attack than India. and after Rohit तो Sharma जैसा and कि फिर Shubman Gill got out, विराट कोहली एंड केएल राहुल की बैटिंग पे थोड़े उसके पहले केएल राहुल के सिलेक्शन पे इतने क्वेश्चन हो रहे थे, केएल राहुल की चोट के ऊपर इतने सारे सवाल थे कि क्या वो फिट है, अगर फिट है अभी तो क्या हम उनको डायरेक्ट खिला सकते हैं, उनका क्या फॉर्म होगा, कुछ चीज को कुछ नहीं पता. बट और इंडिया वेंट अहेड. श्रेयस अय्यर को अभी भी नहीं पता कि उनकी पीठ में दर्द कैसे हुआ आखिरी मोमेंट पे। और वो राहुल द्रविड़ ने बोला कि श्रेयस अय्यर की पीठ में चोट है, तो श्रेयस अय्यर ने कहा हाँ मेरी पीठ में चोट है, तो रोहित शर्मा ने उनकी कहा पीठ में तेरी पीठ चोट में चोट है, रुको अभी अभी है। मैं केएल राहुल को लेके आता हूँ. तो लोगों ने लोगों से दिन में कहा कि अंधेरा है, तो लोगों ने कहा हाँ अंधेरा है, तो केएल राहुल वाज खैर इन द बट टीम। द डे, आई मीन द फर्स्ट डे का गेम तो खैर वॉश आउट हो गया था, बट जितना भी गेम चला केएल राहुल ने दो फुल शॉट्स मारे थे एंड और ही लुक्ड सेकंड, हाँ, सुपर्ब. सेकंड डे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली और केएल राहुल को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, बिकॉज पिच हाँ, कवर्ड थी और पिच 2019 कवर के थी और रिवाइवल हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है फ्लैशबैक, कि अगर हाँ, वनडे दूसरे दिन होता है तो फिर तो हमारा खैर चौथा हो जाता 2019 हम नहीं याद करना चाहते. है। उसको नहीं याद करना भी नहीं चाहिए यार, अब 2023 आ गया है, 4 साल हो गए। बट बट अगर हम कोहली कोहली आप ऑब्वियसली बात क्या करें, सबको ही पता है द वे ही बिल्ड हिज इनिंग्स. पहले 50 रन आए उनके 57 बॉलों में, शायद मुझे याद नहीं 57 या 60 बॉलों पे, एंड ही वाज जस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स. उन्होंने केएल राहुल से भी रन निकलवाए, वो केएल राहुल को भी पुश कर रहे थे सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करने के लिए, डबल्स को थ्री में कन्वर्ट करने के लिए. तो जो भी हमारे इश्यूज थे कि केएल राहुल फिट नहीं है, क्या उनकी फिटनेस इशू इंजरी है। पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, क्या वो अपने मेरिट पे खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, ही आंसर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस विद हिज फिटनेस, विद हिज परफॉर्मेंस, विद हिज टेक्निक. एंड देन the Virat Kohli show started. विराट Just कोहली when शो Virat Kohli after 55 runs, the Virat Kohli show ही started. वाज ऑन, ही कब वाज ऑन उनका फायर। स्ट्राइक रेट 94 से 125 पहुंच गया, ये पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता चला. और एंड दूसरे एंड पे केएल राहुल ने भी सेंचुरी बना ली. उन वो भी सोचते रहे, इवन केएल राहुल वाज प्लेइंग विद कांस्टेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 104 या थ्रू आउट हिज या इनिंग्स. बट केएल द राहुल इज वे केएल राहुल इज द वन हु अटैक्ड द स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स। बट द वे विराट कोहली एक्सेलरेटेड, वी वर या थिंकिंग कि हाँ दैट इट, 300 बनना चाहिए. बट बाय द टाइम वी अप्रोच लाइक 46 ओवर तक कि हाँ शायद हम लोग 290 से लेके 310 तक बना सकते हैं, दैट आर द प्रोजेक्टेड स्कोर. द प्रोजेक्टेड स्कोर इफ यू हैड गॉन विद 10 रन पर ओवर वाज 325. बट समहाउ कुछ तो हुआ, क्या हुआ वो पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता चला, बस देखने वाले देखते हुआ रह गए. हुआ नाउ वी पुट अ टोटल ऑफ हारिस 355. हारिस रऊफ दूसरे दिन बॉलिंग करने भी नहीं आए, शाहीन अफरीदी भी लंगड़ा लंगड़ा के चलने की एक्टिंग करने लगे, तो या बहुत कुछ हुआ। हाँ, पाकिस्तान की टीम ये कहेगी कि हारिस रॉफ के 5 ओवर होते तो इंडिया कुड हैव पुट अ लेसर टोटल, तो चलो 50 रन हटा नहीं देते हैं, 355 की नहीं जगह नहीं नहीं, 305 रन रख मैं लेते हैं. मैं कहता हूँ अगर हारिस रऊफ होते तो इंडिया कुड हैव पुट ऑन 400। हारिस रऊफ को तो जो मारता ना विराट कोहली, बिकॉज ही ओनली प्लेज ऑन स्पीड, और हारिस रऊफ हाँ के ये पास तो नकल बॉल भी नहीं है, या तो ही इज गोइंग है, वो 150 स्लो ओवर आइदर, करते हैं पर नकल बॉल हाँ, तो ऑब्वियसली नहीं, इट डजंट नकल हैव बॉल दैट रेंज. बट आती है फिर वी पुट हैव आई मीन वेरी गुड टोटल 355. वी हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ हम लोग डिफेंड करेंगे, ऑब्वियसली डिफेंड कर लेंगे, हमारे पास पेस अटैक है. बट वी स्टिल हैड टू सी हाउ बुमराह वुड परफॉर्म, बिकॉज नेपाल के मैच में थोड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे इंडिया के बॉलिंग से, क्योंकि नेपाल के साथ सामने इतने रन लीक किए थे, फील्डिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, तो इंडिया वाज अंडर दैट क्वेश्चन मार्क. बट द वे बुमराह एंड सिराज अटैक द टॉप ऑर्डर, and इट वाज I would phenomenal. They couldn't even put their feet above, I mean across the crease की एक ड्राइव मार सके, ऐसा कुछ उन्होंने अटेम्प्ट तक नहीं किया.
लाइक रिजवान ने बाबर से कहा कि फ्रंट फुट निकाल के खेल, तो बाबर ने कहा कौन सा वाला फ्रंट फुट। तो और फिर इसके साथ फिर आते हैं हमारे, मतलब जब ओपनिंग पेयर्स डिसमिस हो गए, तो आते हैं हमारे ओडीआई बैट्समैन, ओडीआई नंबर वन बैट्समैन, घंटे के किंग बाबर आजम। और हार्दिक पांड्या केम। हार्दिक पांड्या ने जो डिलीवरी उनको फेंकी है, मतलब आई थिंक इट इन वाज अ वेरी स्विंग गुड बॉल, डिलीवरी। आउट स्विंग बॉल, क्या है क्या नहीं है, दैट शॉट, मीन इट वाज नथिंग शॉट, ही हैड नो आइडिया वेयर द बॉल इज गोइंग टू स्विंग, व्हिच वे इट इज गोइंग टू गो, एंड he got out like it's like taking a lollipop from a kid. या एंड और उसके एंड टू बाद फॉर अ रिमाइंडर, ही इज वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन एंड he is ODI's number one batter according to the ICC ranking. और अकॉर्डिंग टू द उसको हार, आईसीसी। और बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम जो वॉश आउट हुई है, उसके बाद कुलदीप यादव के अटैक के सामने दे हैड नो आंसर्स, नो क्लू। या ही इज ऑब्वियसली अ मिस्ट्री स्पिनर, वो सेम बॉल के, वो रिस्ट स्पिनर के साथ हमेशा ऐसा रहा है, वो फिंगर स्पिनर नहीं है। तो उनकी कौन सी बॉल अंदर आती है, कौन सी बॉल बाहर जाती है, आई मीन विद द सेम सीम, सेम रिस्ट पोजीशन, यू कैन नॉट टेल। दे हैड नो आंसर्स, एंड 178 पे ऑल आउट हुई थी शायद से, हाँ, 178 पे। सबसे बड़ी विन है इंडिया की सबसे बाय द बड़ी विन मार्जिन है, इन 178 रन से शायद से विन है, 128 पे शायद ऑल आउट है, तो वॉट एवर दैट वाज, आई मीन देख लेना स्कोर कार्ड, क्रिकेट that स्टूडियो पे, that was इतना याद नहीं that है। was quite good. That was quite good. That felt like कि पाकिस्तान has taken a beating of the century, ऐसा फील हुआ। Yeah, वो yeah. it was a bigger beat than श्रीलंका beating them in the last year's Asia Cup final। वहां से फिर एक्सपोज हो गई पूरी बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान की पूरी टीम की, अगर पेस अटैक के आप खेल गए 10 ओवर, पाकिस्तान कैन डू नथिंग फॉर यू, आई मीन दे हैव नथिंग इन द आर्सेनल। And then after that, when India were very confident about their team, they rested all their small players and they played with all their big players. And then came Bangladesh. Yeah, they came back the OG team, Yeah. And then came and Bangladesh they and went into the match with the confidence of batting later, like उनको अपना अंडर द लाइट परफॉर्मेंस भी टेस्ट करना था, ऑब्वियसली वो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक पहले ही बैट कर रहे थे, ऑब्वियसली दोनों मैच पाकिस्तान के खिलाफ थे, नेपाल के खिलाफ जो उन्होंने, आई मीन ऑब्वियसली नेपाल के खिलाफ उन्होंने अंडर द लाइट्स बैटिंग की थी, बट दे वर नॉट टेस्टेड प्रॉपर्ली। तो रोहित शर्मा ने डिसाइड किया, आई मीन इट वाज अ डेड रबर मैच, ऑनेस्टली yeah, इट वाज अ डेड रबर मैच। तो टीम्स के पास लग्जरी थी कि दे कैन टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ, दे कैन परफॉर्म, आई मीन दे कैन कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट एज मच एज दे वांट, बिकॉज इट हैज नो आउटकम एंड द रिजल्ट्स। इसके पहले क्योंकि बहुत ही एक शानदार मैच हुआ था, जो हम शाउट आउट देना चाहेंगे, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के खिलाफ। Afghanistan. Yeah, it was तो it was it was the best match of the Asia tournament. Cup. I mean, it Yeah, was better than India Pakistan. I mean, it was obviously better than any match in the whole tournament. और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान एंड श्रीलंका वर बिकमिंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड, इन द क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड। जिस तरीके से श्रीलंका ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से फाइट बैक किया हाँ, एंड अफगानिस्तान दैट ने, दैट और अफगानिस्तान से अगर कोई पूछा जाएगा कि आप मैच कैसे हार गए, तो उनका कोई जवाब होगा नहीं, वो बस यही कहेंगे कि और उनके पास कैलकुलेशन कोई थे। जवाब नहीं होगा, क्योंकि इट जस्ट देयर अनफॉर्चुनेट लक। आई मीन कि उनका लक ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो हारे हैं, इट वाज नॉट द परफॉर्मेंस, नॉट एनीथिंग एल्स। आई मीन तीन बस सौ कैलकुलेशन इक्यावन मिस्टेक। रन हाँ सॉरी 301 रन और 37.1 ओवर में चेस करना, एंड दे वेंट विथ 297, आई मीन थर्टी सेवन एंड पॉइंट वन अगेंस्ट ओवर में 297 रन बना चुकी थी वो टीम, एंड अगेंस्ट श्रीलंका बॉलिंग, एंड श्रीलंका हैज अ गुड अगेंस्ट बॉलिंग श्रीलंका यूनिट बॉलिंग इन श्रीलंका, इन इन श्रीलंका, श्रीलंका। शायद से श्रीलंका में मैच हुआ था, हाँ। तो खैर, इसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के पहले भी एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ था जस्ट एक दिन पहले, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में तो दोनों टीमों ने कोशिश की कि नहीं आप जीत जाओ, नहीं आप जीत जाओ, आप जीत जाओ, नहीं आप जीत जाओ, लास्ट तक मैच किया। आखिरी बॉल में, आखिरी ओवर, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया, यहाँ पे भी कैप्टेंसी ऑब्वियसली थोड़ी फ्लॉट दिखी मुझे बाबर आजम की, कि वो आखिरी मैच अपने डेब्यूटेंट बॉलर को दे दिए। उनके पास ऑब्वियसली बॉलिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना वो सोचते हैं कि उनके पास है। है कि नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा, पर उनको जितना लगता है कि उनकी बैटिंग बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग, उस सोच के हिसाब से उनकी बॉलिंग यूनिट नहीं थी। और जो आखिरी ओवर उन्होंने डिफेंड करने के लिए दिया था डेब्यूटेंट को, आई डोंट नो वेदर इट वाज राइट कॉल और नॉट, बट दैट मस्ट हैव पुट एक्स्ट्रा प्रेशर। और फील्डिंग देख के लग नहीं रहा, मतलब जिस हिसाब से फील्ड की लगाई थी उस हिसाब से बॉल नहीं सारी हुई, आखिरी बॉल जो थी सारी फील्डिंग ऑफ साइड पे थी, सारी की सारी सारी फील्डिंग, और बॉल फेंकी गई लेग साइड पे। लेग पे, और पैड पैड लाइन पे बॉल थी, पता नहीं क्या थी वो डिलीवरी, एंड श्रीलंका क्रंच द विन और दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, हाँ, एंड क्योंकि पाकिस्तान वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। दैट वाज अ शॉकर, आई मीन अब पाकिस्तान को भी जाके रीथिंक करना होगा, जो वो एक दूसरे को ब्लेम करके कर रहे हैं, जहां तक हमें पता चला। हाँ, बाबर आजम और बट वो ब्लेमिंग हिज पाकिस्तान है और प्लेयर्स।
पाकिस्तान और कश्मीर का मसला कभी हल होता नहीं है, तो शायद ही कभी हल हो। हम इंडिया बांग्लादेश पे आते हैं, इंडिया बांग्लादेश का इंडिया मैच हुआ, बांग्लादेश पे इंडिया। आते हैं। इट वाज अ डेड रबर मैच। Obviously there was no impact on the outcome of this tournament moving ahead based on the result of this match, but टीम के पास लिबर्टी थी। they tested their combinations, they tested their bench strength। यहाँ पे भी इंडिया ने बॉलिंग में स्टार्टिंग के फेज में काफी अच्छा अटैक किया। they took early wickets, they took 4 early या wickets, then Shakib Ul Hasan put up a wonderful पार्टनरशिप इन द मिडिल, और दे पुट अप गुड इनफ टोटल। 266 रन शायद उन्होंने बनाए थे, हाँ शायद से 266 रन बनाए थे उन्होंने। और लग रहा था कि शायद इंडिया इसको चेस कर जाएगी, अज्यूमिंग दैट कि ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी अच्छी चल रही थी। बट उसमें रोहित शर्मा ने थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ साथ बैटिंग करने उतरे, तो पहली बॉल को ही ऐसे डिफेंड किया, एंड अनइवन बाउंस या अनइवन पेस जो भी कह लो, अनप्रिडिक्टेबल पेस की वजह से वो आउट हो गया। ओवरऑल शुभमन गिल परफॉर्म रियली वेल इन दैट मैच। शुभमन गिल मेड ए सेंचुरी। थोड़े बहुत लॉस थे उस मैच में कि हमारे शायद से मिडिल ओवर्स में जो विकेट नहीं निकले, या फिर थोड़े बहुत शायद हम लोगों ने स्लो खेला। तिलक वर्मा को जैसे चांस दिया गया, डेब्यूटेंट तिलक वर्मा, एंड सूर्य कुमार यादव से जो एक्सपेक्टेशन थी, दे वर नॉट अप टू द मार्क। सूर्य कुमार यादव वाज सो हाई ऑन स्वीप। हर बॉल को वो हाँ, स्वीप कर रहे थे, हर एक बॉल को वो आई स्वीप कर थिंक रहे ये थे। क्लियर मैसेज था उनको कि यू जस्ट हैव टू अटैक, यू जस्ट हैव टू प्ले नेचुरल गेम, बिकॉज कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्टेड हैं एज आई मीन इन द 15 प्लेयर लिस्ट। तो ही वाज काइंड ऑफ लाइक गिवन दैट फ्री रेन की जस्ट गो एंड प्ले अ नेचुरल गेम, अटैक हाउएवर यू लाइक। और उनके पास वो स्वीप शॉट ही है स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ओवर्स में शायद से, क्योंकि शकीबुल हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो ज्यादा ही वो उनके उनसे बाहर बॉल निकल रही थी। ओवरऑल इंडिया हम काइंड ऑफ परफॉर्म बिलो पार, गिवन दैट हम कि मैच उनके हार गए। बॉलर्स बेस्ट, मतलब जो उनकी बॉलिंग यूनिट और जो मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग यूनिट थी, वो नहीं थी जो वो ऑब्वियसली लेके चलेंगे आगे वर्ल्ड कप में। बट ओवरऑल इट वाज काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग कि इतनी क्लोज आके वो मैच हार गए। इवन शमी डिड अ रियली गुड जॉब इन द एंड लास्ट, एंड लाइक उन्होंने एक बाउंड्री मारी। and I wanted I wanted Akshay to finish it, but unfortunately we couldn't do it. आई थिंक So कि yeah, उनको चोट लग गई थी, उनके हाथ में बॉल लग गया था, वो थ्रो हुआ था बॉल जो उनके हाँ, रिस्ट पे आके लग गया, तो शायद थोड़ा सा उनके पावर जनरेशन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। सो दैट वाज अ लूज शॉट। आई मीन ओवरऑल it was a good match for but we Bangladesh. lost. Bangladesh needed that win moving ahead in the tournament, or moving ahead for coming back from for the ICC, because they have lost some obvious winning match in the tournament. Their performance was not up to the mark, so they needed that win. They will go with a high कि हमने इंडिया को हराया है। वो टीम की कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, वो बस टीम का नाम देखेंगे। हाँ, आई थिंक दे नीडेड दैट बूस्ट लिटिल बिट, क्योंकि वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भी अच्छा होना चाहिए। एवरी टीम हैज टू बी ऑन देयर एब्सोल्यूट बेस्ट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। फिर then आता है फाइनल। India Sri Lanka। मुझे लगा कि पॉपकॉर्न का पैकेट जितनी जल्दी खत्म नहीं होता उतनी जल्दी तो इन्होंने मैच खत्म कर दिया। भाई मैंने आई ऑर्डर्ड सम फूड फ्रॉम स्विगी, और मेरा खाना डिलीवर नहीं हुआ था कि श्रीलंका के 7 विकेट गिर चुके थे। तो या बट मोहम्मद सिराज मिया वाज ऑन मैजिक फायर। लाइक Yeah, Mia Magic literally gave he's a bowler. justice to his name. He's a bowler whom achievement feel like personal, because हमने उनको मार खाते हुए देखा है, हम्म, हाँ, हमने उनको आईपीएल में हमने पिटते हुए देखा है। देखा है। आईपीएल में 2016 से हम उनको देख रहे हैं, जब 2016 के फाइनल में भी शायद आरसीबी को मार पड़ी थी, तो हाँ, तब भी और आरसीबी मियां को सिराज को ही आरसीबी बोला जा रहा आरसीबी ऐसे ऐसे मैचेस हारी है, लाइक कि अगर 30 बॉल में 80 रन चाहिए अपोजिशन टीम को, तो सिराज ने 2 ओवर दे दिए हैं 25-25 रन के। था। हाँ, तो दैट्स हाउ लाइक तो सिराज हैज बीन इन द पास्ट, एंड लुकिंग एट दिस परफॉर्मेंस, लाइक शायद वो एडिलेड में जब उनका 5 विकेट हॉल आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में, तब से ही या उनके परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस आने लगा है। वो हर बॉल में एक अलग से वो एनर्जी के साथ डिलीवर करते हैं, एंड थोड़ी बहुत ऑब्वियसली उन्होंने अपने रनअप में अपने टेक्निक में वर्क किया है, विच इज लाइक क्रेडिटेबल। तो आई मीन द परफॉर्मेंस लाइक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव विटनेस्ड इन माई इंटायर लाइफ या इन अ मी बॉलिंग टू, अटैक। हैशटैग मी टू। या I mean, आई I मीन was watching and I was watching, and each and every ball deserved a wicket. That विकेट, every हाँ, single ball in आई that मीन spell मैं deserved a चाह wicket. रहा था कि बुमराह विकेट ना ले, ना ताकि ले, मैं सिराज हाँ, को विकेट लेते हुए देख आज तो सकूं। विकेट लेते हुए देख सकूं। He was so good on that. Like in swing, out swing, knuckle ball, cross seam, man. Each and everything was impeccable. ऐसा नहीं कि सारी बॉलें उनकी अनप्लेएबल थी। आई थिंक श्रीलंका ने जब पहले 3 विकेट खोए तो दे वर लाइक बिट डाउन, तो उन्होंने बहुत सारे लूज शॉट्स के लिए चौथे पांचवे And स्टंप्स की and बॉल को वो ड्राइव करने जा रहे थे। and kudos to Rohit Sharma's captaincy. हमें वनडे में 4 स्लिप देखने को मिल 5 गई। स्लिप, यस 4 स्लिप देखने को मिल गए वनडे में। स्लिप पे जडेजा फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्लिप पे द चले जाए, ओडीआई कैरियर, शायद जडेजा ने स्लिप पे पहली बार स्लिप पे फील्डिंग की है। फील्डिंग की। और तो कितने भी रन, और इवन लाइक ऑफ साइड लेग साइड, ऑफ साइड पे तो ऑब्वियसली रन नहीं बने थे, लेग साइड पे रन जा रहे हैं, चौके निकल रहे हैं। रोहित शर्मा डिडंट बैक डाउन विथ हिज स्लिप,
प्लेसमेंट लाइक कि स्लिप अक्रॉस द ओवर्स, जितने भी टाइम फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, और उन्होंने सिराज से लगातार उनके पहले स्पेल में 7 ओवर बॉलिंग कराई है. या Like that's how the confidence of Siraj was. That's how he was और फिर high on his अंदर से performance. फिजियो का अंदर से फिजियो का मैसेज आया कि अब सिराज को बॉलिंग मत देना, बिकॉज ऑन अ ट्रॉट यू कैन नॉट बॉल 7 ओवर्स. दैट हाँ मीन यू आर बॉलिंग 42 balls विद अ प्रॉपर रन अप, सो इट टेक टोल ऑन योर बॉडी. तो अंदर से मैसेज हाँ. आया फिजियो का कि अब उसे बॉलिंग मत देना. सो देन दे स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बॉलिंग, अदरवाइज वुड हैव बॉल्ड 10 हम्म. overs. और उसके बाद ऐसा नहीं कि सिराज वॉज द ओनली बॉलर हु वाज अटैकिंग. दोनों साइड से बराबर बॉलर सारे अटैक कर बुमराह रहे थे. वाज इवन बुमराह इन द वाज मिडिल दे आल्सो ब्रिंग लाइक, आउट कुलदीप. या हाँ, बुमराह वाज आल्सो लाइक बैंग ऑन हिज अटैक. ऑब्वियसली बुमराह इज ऑलवेज, बुमराह की परफॉर्मेंस में कभी डाउट नहीं रहा है. उनकी फिटनेस को लेके थोड़ा बहुत, और जो कभी कभी वो नो बॉल डाल देते हैं क्रूशियल मोमेंट्स में, आई होप वो ना करें आगे चल के, क्योंकि क्रूशियल उन्हें बहुत मोमेंट्स कम हो गया है. क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही कम क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, जैसे सेमीफाइनल और फाइनल. बट यू नो, जी हाँ. और वेस्ट इंडीज को चाहिए होते हैं 15 रन 3 बॉलों में, और वो नो बॉल पे आउट कर देते हैं, फिर पता चलता है ये तो नो बॉल थी. बॉल थी. खैर, जो भी है, सो आई होप बुमराह ने उन चीजों पे वर्क किया होगा और वो बेटर परफॉर्म कर. ऑब्वियसली ही इज टॉप ऑफ हिज गेम, लाइक ही इज बेस्ट इन व्हाट ही डज, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट बेस्ट. और कुडोज टू द बॉलर्स. बट द थिंग इज कि इवन हार्दिक पांड्या का रन अप अगर किसी ने ख्याल किया होगा, लाइक ही इज रनिंग बियॉन्ड 30 सर्कल्स. या वो बंदा जिस हिसाब से बॉलिंग एज अ बॉलर हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में दिखा है, आई वो थिंक इकलौता बॉलर है जो कन्विंसिंग बाउंसर मार रहा है हर बाउंसर बैट्समैन मार को, रहा है. And he's one of the और उसमें major विकेट भी plus ले रहा है. point for us. He's one of, yes, and he's one of the major plus point for us, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर 10 ओवर डालने में, अगर उसे कैप्टन को कन्विंस कर लिया कि मैं 10 ओवर डाल सकता हूँ ना, इंडियन टीम का बहुत ज्यादा ही भला हो जाएगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो वही तो कह इकोनॉमिकल. रहा हूँ. आपका तीसरा पेसर अगर हार्दिक पांड्या है, विच इज अ बैकअप बॉलर बाय द वे. आई मीन, हाँ, ऋषि इंडियन बैकअप टीम इज बॉलर. नॉट प्लानिंग ऑन मेक आस्किंग हार्दिक पांड्या टू बॉल 5 ओवर, सॉरी 10 ओवर्स. वो 10 overs अपने ना. स्पिनर्स के साथ 4-10 ओवर लेके जा सकते हैं, बट दे वर नॉट एक्सपेक्ट हार्दिक पांड्या टू बोल 10 ओवर्स. बट द वे ही इज बॉलिंग, आई डोंट थिंक कि अगर बोल दिया जाए कि आप 10 ओवर डालो, ही विल एवर डाउट. आई मीन, इवन लाइक द वे ही इज बॉलिंग इज 4 ओवर्स. वो 4 ओवर्स के स्पेल ही ज्यादा कर रहे हैं, 2 ओवर पहले 2 ओवर बाद में. तो उस हिसाब से 4 ओवर्स के वो 4 ओवर का कोटा कंप्लीट कर रहे हैं वो अपना. एंड इवन इन द लेटर हाफ ऑफ द गेम, जब वो सेकंड हाफ में आते हैं अपने स्पेस अटैक के साथ, ही इज बैंग ऑन. वो अपने पेस के साथ ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना अपने लेंथ के साथ. हाँ, थोड़ी बहुत शायद लाइन इधर उधर हो जाती है, बट द वे ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बॉलिंग, इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट मूविंग हेड फॉर इंडिया. एंड यस. ऑल एंड आउट, it was a इंडिया very इंडिया वॉन द एशिया कप. good team effort. India won the Asia Cup after 2018. रोहित शर्मा again lifted the World Cup. यस. और इस बात का दुख है, दो चीजों का दुख है, कि अब कोई ये नहीं बोल पा रहा है कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच जिता देता था. आई वाज और वाचिंग वन मीम आई वाज वाचिंग वन मीम, उसमें लिखा था अगर थाला होते तो वो 20 रन पे बांग्लादेश को आउट कर देते. एंड इन दैट मीम एक कमेंट था नीचे, इसमें लिखा था कि एक था जो स्टेडियम के बाहर से भी मैच पलट देता था. so all in all, it was a very all around performance from batting unit, bowling unit. थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं या जो भी थोड़ी बहुत लूपहोल्स हैं, वो इंडियन टीम आई गेस वो उसको फुलफिल करके they will be back in the ICC World Cup with more passion and more aggression, I hope. And all the best. And they convincingly won the Asia Cup after 2018, and it was phenomenal tournament. And hats off to the ground staff या जिन्होंने ये टूर्नामेंट में इतना एफर्ट डाला. Sri Lankan ground staff, if you are watching, any of you, I don't know they will, but if you are watching, you did a very fabulous job, and hats off to you, and hats off to your whole department. Siraj also rewarded man of the match money Has to also him. rewarded them. Jay Shah has Yeah. rewarded them with, I guess, 42 lakhs, I guess, whatever. But you deserve it. You totally deserve Yeah. it for conducting such not a smooth, but such a mm, high anticipation tournament under these conditions, जहाँ पे वेदर इतने खराब हो रहे थे हर दूसरे दिन. So hats off to you. और उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम विल कीप दिस परफॉर्मेंस मूविंग अहेड इन द आईसीसी वर्ल्ड कप. एंड Yeah, ऑल yeah, द we बेस्ट. need them. And We need hopefully them. no one is getting injured. Hopefully Injured. Yeah. Akshay Patel makes a comeback as soon as possible, and all around performance इंडियन टीम का इससे बेटर ही हो. एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट. Yeah. और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए योर थॉट्स अबाउट द टूर्नामेंट, And अबाउट द एशिया subscribe कप, to the अबाउट channel. द सब्सक्राइब टू द चैनल ऑब्वियसली, एंड गिव योर थॉट्स. ऑब्वियसली वीडियो आती रहेंगी रेगुलरली, इसलिए कुछ समय से सूखा पड़ा हुआ था, बट वी विल we will come back with regular updates on the Yeah. video. If not, I will provide some updates over our Insta page. So follow our Instagram. It's in the description. कहीं तो होगा, कहीं तो लिखा होगा. मैं एडिट करता हूँ लिख तो मैं दूंगा कहीं कोई डाल बात दूंगा. लिख एडिट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल, कहीं तो कुछ तो हो जाएगा, देख लेना. नहीं, हो जाएगा. इंस्टा हैंडल वगैरह फॉलो कर लेना, या सब्सक्राइब करके रखना चैनल को. चैनल पे भी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाल के अपडेट कर देंगे अगर वीडियो डिले वगैरह होती है या नेक्स्ट वीडियो का अपडेट. Yes. ओके.
चलो सो सी यू इन